हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 5 मई 2025 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 24वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज 5 मई को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और प्रत्येक वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी या फिर जानकी जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि आज के दिन अगर व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं तो 16 महान दान और पृथ्वी दान और सभी तीर्थों के दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माता बगलामुखी, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, इनकी भी जयंती है। तो आज आपको माता बगलामुखी और माता सीता की पूजा विधि विधान से अपने घर में जरूर करनी चाहिए। माता बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का शत्रु हो या फिर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हो, झूठे मुकदमे में फंसे हुए हो, तो आपको माता बगलामुखी की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आप सुनेंगे सीता नवमी की कथा और इसके साथ ही माता बगलामुखी की कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री राम और सीता जी का ध्यान करके सीता नवमी की कथा सुनते हैं। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी, श्रेष्ठ और धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे और इधर ब्राह्मणी कुसंगति में फंसकर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी और ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अब तो अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई और संयोगवश उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त प्रकार के पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता अर्थात जानकी नवमी के उस पावन उत्सव पर भूख और प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन की सामग्री प्रदान करो, क्योंकि मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना तो ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वो तो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से ही मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों देवालय बनवाए, जिसमें कि जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि माता सीता, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं, उनके पिछले जन्म में वो कौन थी? तो आज की कथा में, आज की इस पौराणिक कथा में आपको ये सुनने को मिलेगा। इस कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जी का जो अवतार है सीता माता, अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी और हर समय भगवान विष्णु की पूजा में ही लीन रहा करती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए हुए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया।
मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभू का भी था। जब ऋषि ने अपनी पुत्री के रिश्ते के लिए मना कर दिया तो शंभू ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का उसने वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। तब एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा तो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी ना में ही जवाब मिला। ना में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित होकर वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेंगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उनका अपमान किया है तो वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेंगी। वो वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। पुराणों में सीता जी के जन्म की कई प्रकार की कथाएं आती हैं। पहली तो ये कि जब वेदावती ने अपने आप को भस्म किया तो रावण को ये भी श्राप दिया कि वो रावण की पुत्री के स्वरूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। फिर कुछ समय के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत होकर रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। इसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी और अपने दिए हुए श्राप को पूर्ण किया। सीता जी के जन्म की जो सबसे पौराणिक कथा है, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, इसमें वर्णन आता है कि राजा जनक को सीता किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा और इस सूखे से राजा जनक बहुत परेशान हुए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती पर हल चलाने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और फिर उसे अपनी पुत्री के स्वरूप में अपना लिया। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम सुनैना था। सीता नवमी के दिन विधि विधान से सीता जी और भगवान श्री राम की पूजा करने से किसी भी प्रकार का कष्ट हो समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी विशेष मनोकामना हो, आज के दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का 1 माला, 5 माला, 11 माला या फिर 21 माला का जप करें तो वो विशेष मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक कलेश रहता है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं है, तो ऐसे में भगवान श्री राम और सीता जी की तस्वीर आज के दिन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और प्रतिदिन इनकी पूजा करें तो किसी भी प्रकार का कलेश आपके जीवन में हो समाप्त हो जाता है। जीवन सुखमय होता है, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जानकी जयंती के दिन सीता जी की और राम जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं सुहागिन महिलाएं, और वही सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम का पूजन करने से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कन्या की शादी में अड़चनें आ रही हैं, बहुत समय हो गया, बहुत उम्र हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में गंगा नदी के पास की मिट्टी या फिर तुलसी के पौधे की जड़ से थोड़ी मिट्टी लेकर उसी से राम और सीता की प्रतिमा बनाइए और फिर उसका पूजन करके सुहाग सामग्री अर्पित कीजिए। फिर अपने लिए अच्छे वर की प्रार्थना कीजिए, या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो मनचाहे जीवन साथी की प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण हो जाती है।
सीता नवमी का व्रत सुहागिन महिलाओं को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। बात करें सीता नवमी की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो बिना व्रत किए भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से पाटा लगाकर भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। अगर आपके पास भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा नहीं है तो ऐसे में सबके घर में रामायण जी तो विद्यमान रहते ही हैं, तो श्री रामचरित मानस का जो ग्रंथ है उसे मंदिर में स्थापित करके विधि विधान से, पंचोपचार विधि से, जो राम दरबार की तस्वीर बनी होती है, जो कि मुख्य पेज पर बनी होती है, आप वहीं पर श्री राम और सीता जी का ध्यान करते हुए श्री राम और सीता जी की पूजा कर लीजिए। अब पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है, माता सीता की पूजा में सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो कि हम प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग करते हैं, पूजा की सामग्री तो वही होगी, लेकिन सुहाग की सामग्री अर्पित करने से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिल जाता है। सुहाग की सामग्री जो आप अर्पित करते हैं उसमें से कुछ चीजें आप दान कर सकते हैं, कुछ चीजें स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। माता जानकी के जन्म की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इसके साथ ही सीता जी और श्री राम जी के मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। भोग में आप दूध या फिर गुड़ से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उसे अर्पित करके और फल इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर कुछ चीजें आप दान कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप में वितरण करके परिवार सहित आप स्वयं भी प्रसाद पा सकते हैं। सीता नवमी पर दान किन चीजों का करते हैं? देखिए, दान तो आप यथाशक्ति, यथासंभव किसी भी चीज का कर सकते हैं, लेकिन धान जो कि मिट्टी के बर्तन में रखकर दान किया जाता है, धान मतलब चावल जो छिलके सहित होता है उसे ही धान कहा जाता है। जल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी प्रकार का अन्न अगर किसी पात्र में भरकर अगर आप दान करते हैं तो इसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो मिट्टी के बर्तन में भरकर कोई भी अनाज जो आपके पास हो उसका दान आप कर सकते हैं। शाम की भी पूजा इसी प्रकार से की जाती है, मतलब सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हैं, आरती करते हैं और इसके बाद शाम के समय जो भी हम माता को भोग अर्पित करते हैं, सीता जी और भगवान श्री राम को, वही प्रसाद स्वरूप में खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ठीक है, तो दिन भर का व्रत होता है। अगर व्रत भी करते हैं तो दिन भर का व्रत होता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन। सीता माता की पूजा वैसे तो सुबह और शाम कभी भी आप कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में विशेष रूप से माता सीता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका भी जन्म दिन में दोपहर में ही हुआ था। तो दोपहर में 11 बजे से लेकर 1:30 तक पूजा कर सकते हैं माता सीता की। जो विशेष पूजा होती है वो इसी समय में की जाती है। सीता नवमी के साथ ही आज है माता बगलामुखी की जयंती। तो अब आप सुनेंगे माता बगलामुखी की कथा। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी और इसलिए इनकी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ के मुख से सदैव पीली रंग की आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सौराष्ट्र में आए हुए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी, जिसके बाद माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। बात करें माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में तो देखिए, माँ बगलामुखी नव यौवना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट धारण करती हैं और इसके साथ ही स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। माँ बगलामुखी का शरीर पतला है और बहुत ही सुंदर है। गोरा रंग है इनका और इनकी कांति स्वर्ण के समान है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर की सदैव मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। माँ बगलामुखी का मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। अगर धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, घर में बरकत नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो बहुत समय से समाप्त नहीं हो रही है, इस मंत्र का जप कीजिए कम से कम 108 बार। अगर आप माँ भगवती बगलामुखी की पूजा करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी दुख और बाधाओं से मुक्त कर देती हैं और समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है,
सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे कि संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया। अब ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस विषय का कोई हल ना पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप में देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी, जिसमें देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जिह्वा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। अब कैसे करें देवी बगलामुखी की साधना, तो देखिए, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा कर लीजिए और फिर वहीं बैठकर माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, फिर माँ की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो माँ की आरती करने के बाद भी चालीसा और कथा इत्यादि पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी की माला से माँ के मंत्रों का जप किया जाता है। हल्दी की माला माँ को अर्पित भी की जाती है, जैसे कि साबुत हल्दी की माला आप चाहें तो बना भी सकते हैं, बाजार में भी मिल जाती है। पूजा की दुकान पर हल्दी की माला मिल जाती है। माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, संकटों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हों तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हों तो ऐसी अवस्था में माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करनी चाहिए। एक पात्र में अगर आप थोड़ी सी हल्दी रखकर, चाहे तो साबुत हल्दी या फिर जो पाउडर हल्दी होती है आप वो भी रख सकते हैं, उसी के ऊपर अगर आप दीपक प्रज्वलित करके और माँ को अर्पित करते हैं तो इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके मन की जो कामना हो वो पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, उससे माँ आपकी हर समय रक्षा करती हैं। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। सबके पास हल्दी रहती है। आप माँ की पूजा में हल्दी के ढेर पर दीप दान कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी बाधा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आपके पास पीला वस्त्र हो तो माँ का जो विग्रह है, जो फोटो है, अच्छा जैसे कि बगलामुखी की फ़ोटो नहीं भी हो आपके पास, अगर माँ दुर्गा आपके घर में विराजित है, माँ दुर्गा की कोई भी फ़ोटो हो या फिर मूर्ति है, तो माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उन्हीं के ऊपर पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले रंग की चुन्नी हो या फिर कोई भी पीले रंग का कपड़ा हो तो माँ को अर्पित करके और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या हो, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाए, तो बहुत जल्दी माँ की कृपा से आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः
स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः
विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन
यज्ञ भृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांत कृद्यज्ञ गुह्यमन मन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद की चक्री शारंग धन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल,
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप वैशाख मास की पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।